गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रिका को करते हुए आज हम पहुंचे हैं क्रम संख्या 112 पर। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी का। आज दिनांक 11 नवंबर 2020। पुस्तक जो है प्यारे बच्चों वो है आपकी आज की रिमझिम। पाठ का नाम है आपका, पाठ जो है वो खिलौने वाला, जो कि कविता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे आप कक्षा व विभाग, इसके बाद विद्यार्थी का नाम यानी कि यहाँ पर आपका नाम, इसके बाद शिक्षक या शिक्षिका का नाम यानी कि यहाँ पर आपके शिक्षक या शिक्षिका का नाम। उसके बाद प्यारे बच्चों आप अपनी इस क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की आपकी इस क्रियाकलाप में। तो प्यारे बच्चों ये लिखा है पुनरावृत्ति। क्या लिखा है? बहुत अच्छे, पुनरावृत्ति। तो प्यारे बच्चों पुनरावृत्ति यानी कि हमने अब तक जो कुछ सीखा आज हम उसका स्मरण करते हुए इसका दोहरान करेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों इससे पहले की वर्कशीट में, इससे पहले की कार्यपत्रिका में आपने जो कुछ भी सीखा उसका आज हम एक तरह से दोहरान करेंगे या फिर कहें तो पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज की वर्कशीट में, क्या है आज की कार्यपत्रिका में। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी ने खिलौने वाला कविता को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस पाठ में किए गए कार्य को दोहराएं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें क्या कहा गया है आगे। तो आपका पहला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है, कविता में आई निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों जरा पढ़िए तो इन पंक्तियों को और पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों यदि आपने इस कविता को पूरा पढ़ा है तभी आप इन पंक्तियों को पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस कविता को पढ़ लें और उसके बाद ही इन पंक्तियों को पढ़ें और फिर इसकी पंक्तियों में जो कि ये खाली स्थान है इनको भरने का प्रयास करें और तभी आप प्यारे बच्चों इसको बहुत ही अच्छी तरह से भर पाएंगे। तो चलिए प्यारे, वह देखो माँ आज फिर से आया है। तो प्यारे बच्चों ये जो पंक्ति है इसमें यहाँ पर वह देखो आज के बाद ये खाली स्थान और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ये चित्र दिया गया है। तो प्यारे बच्चों कविता के अंदर यहाँ पर कौन सा शब्द है जरा बताएंगे आप? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों खिलौने वाला। क्या है प्यारे बच्चों? खिलौने वाला। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप आगे की पंक्तियां देखिए, हरा हरा खालिस्तान पिंजड़े में खालिस्तान एक पैसे वाली। तो जरा भरिए तो इस खालिस्तान को। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका तोता। क्या है यहाँ पर? तोता। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ दूसरे खालिस्तान में क्या आएगा जरा बताइए। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों गेंद। क्या है यहाँ पर? गेंद। तो ये क्या हुआ? हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली। अब देखिए आगे, छोटी सी खालिस्तान है सरसर सरसर चलने वाली। तो जरा बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा मोटर गाड़ी। क्या आएगा? मोटर गाड़ी। छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आगे बढ़िए तो जरा, खाली स्थान है बहुत भली सी पहिने कानों में बाली। तो यहाँ पर क्या आएगा जरा बताइए तो। बहुत अच्छे बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका गुड़िया। क्या आएगा? गुड़िया। गुड़िया है बहुत भली सी पहिने कानों में बाली। तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ पंक्तियां आपकी खिलौने वाला कविता से, जिनके अंदर जो खाली स्थान से उन्हें आपने अभी भरा। इसके बाद देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क में जो है कविता की इन पंक्तियों में आए किन्हीं 4 क्रिया शब्दों को लिखिए। तो बच्चों क्रिया के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि क्रिया शब्द जो होते हैं वे कौन से शब्द होते हैं जरा बताइए तो।
बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, क्रिया शब्द वे शब्द जिनसे किसी काम के, किसी क्रिया के होने का पता चलता हो, वो कहलाते हैं आपके क्रिया शब्द। तो जरा बताइए तो इनमें से कोई 4 क्रिया शब्द। बहुत अच्छे बच्चों। तो पहले में क्या है, ये देखो, जिसे आप कहेंगे देखना। और दूसरी क्रिया कौन सी है प्यारे बच्चों, तो वो है इसमें आया। आया से क्रिया बनी प्यारे बच्चों आपकी आना। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलने। चलने यानी प्यारे बच्चों, तो चलने से क्रिया बनी आपकी चलना। और इसके बाद बच्चों आगे पहने। तो प्यारे बच्चों, पहने से कौन सी क्रिया बनी आपकी पहनना। तो ये हुई प्यारे बच्चों आपकी 4 क्रिया, जिसमें सबसे पहले आई आपकी देखना, दूसरी आपकी बनी आया से, जो कि हो जाएगी आना, तीसरी बनी आपकी चलने से, जो हो जाएगी चलना, और चौथी क्रिया हुई आपकी पहने। तो यहां पर लिखेंगे आप बच्चों, ये आपकी 4 क्रियाएं हो गई। अब देखिए आगे, कविता की पंक्तियों में आए इन शब्दों के 2-2 तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों, तुकांत शब्द के बारे में भी जो है पहले चर्चा कर चुके हैं कि तुकांत शब्द जो है वो कहते किसे हैं। तो जरा बताइए तो कि तुकांत शब्द किसे कहेंगे। बहुत अच्छे बच्चों, तुकांत शब्द यानी कि वे शब्द जिनके आखिर में तुकबंदी होती हो। तो जरा बताइए प्यारे बच्चे, में 2-2 तुकांत शब्द। बहुत अच्छे बच्चों। तो पहला जो शब्द है प्यारे बच्चों, वो है आपका पैसे। तो पैसे से संबंधित जो है 2 तुकांत शब्द लिखिए। तो जरा यहां पर प्यारे बच्चों, पैसे के से संबंधित तुकांत शब्द है आप लिख सकते हैं कैसे, वैसे। वाली से संबंधित प्यारे बच्चों 2 तुकांत शब्द बताइए तो जरा। बहुत अच्छे। तो यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप माली, खाली। इसी तरह से प्यारे बच्चों कहती, इससे संबंधित भी आपको जो है 2 तुकांत शब्द यहां पर लिखने हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे। तो आपका प्रश्न 2 जो है वो है पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। और ब्रैकेट में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, प्रत्यय। तो यानी कि प्यारे बच्चों प्रत्यय, पिछली कार्यपत्रिका में बात की थी कि प्रत्यय प्यारे बच्चों कौन से शब्द होते हैं। तो प्रत्यय प्यारे बच्चों वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आखिरी में जुड़कर उसको एक नया अर्थ प्रदान करती है। जैसे कि प्यारे बच्चों हमने किया था पीछे फल के साथ में, जब हमने वाला प्रत्यय लगाया था तो वो बन गया था हमारा फल वाला। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर मूल शब्द के साथ में आपको प्रत्यय जोड़कर जो है नया शब्द बनाना है। तो जरा चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों पूरा कीजिए इस तालिका को। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले है मूल शब्द, जिसमें आप जोड़ेंगे प्रत्यय और उसके बाद आपका बनेगा नया शब्द। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो है आपका वो है चित्र जमा कार। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका चित्रकार। क्या हुआ, चित्रकार। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शस्त्र जमा प्रत्यय खाली छोड़ा हुआ है और उसके बाद बराबर में लिखा है शस्त्रशाला। यानी कि प्यारे बच्चों शस्त्र में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि आपको नया शब्द जो मिले वो मिले शस्त्रशाला। तो जरा पहचानिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत अच्छे बच्चों, इसमें जो प्रत्यय है वो है शा। इसके बाद बच्चों लिख जमा खाली स्थान, उसके बाद लिखना। तो बच्चों लिखना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है जरा बताइए तो। बहुत अच्छे, इसमें लगा हुआ है आपका ना प्रत्यय। इसके बाद बच्चों मोर जमा नी, यानी कि मोर में नी प्रत्यय जोड़ने पर आपका क्या शब्द बन गया। बहुत अच्छे बच्चों, तो ये हो गया आपका मोरनी। इसके बाद बच्चों सब्जी जमा वाला, यानी सब्जी के अंदर वाला प्रत्यय जोड़ने के बाद आपको नया शब्द क्या मिलेगा।
बहुत अच्छे, तो वो मिला आपको सब्जी वाला। क्या मिला? सब्जी वाला। बच्चों यहाँ पर मूल शब्द नहीं दिया गया आपको, जमा वाला प्रत्यय और बराबर में फूल वाला। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस नए शब्द में से मूल शब्द निकालिए तो जरा। बहुत अच्छे बच्चों, तो ये आपका वाला प्रत्यय हो गया और उसके बाद ये फूल जो बचा ये है आपका यहाँ पर मूल शब्द। इसी तरह से प्यारे बच्चों नीचे यहाँ पर ना ही आपको मूल शब्द दिया है, ना ही यहाँ पर आपको प्रत्यय, यहाँ पर आपको सीधा एक शब्द दिया है जो कि है पाठशाला। तो इस पाठशाला में से जरा आप मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करिए तो। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा आपका पाठ और यहाँ पर आएगा आपका शाला प्रत्यय, जिसको मिलाने के बाद आपका नया शब्द जो बनता है वो बनता है पाठशाला। अगला जो शब्द है प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे, यहाँ पर आपको मूल शब्द नहीं दिया गया है, उसके बाद नी प्रत्यय है बच्चों, और उसके बाद जो है नया शब्द नहीं दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी एक मूल शब्द छांटकर, यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी एक मूल शब्द लिखकर उसमें नी प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर एक नया शब्द बनाएंगे। तो जरा बनाइए तो कोई एक नया शब्द। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर शेर जमा खालिस्तान, उसके बाद शेरनी। तो शेरनी में से प्यारे बच्चों जरा प्रत्यय अलग कीजिए तो। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर आपका नी प्रत्यय। इसी तरह से बच्चों नीचे यहाँ पर एक आपको शब्द लिखना है और यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी एक प्रत्यय लिखना है और उसके बाद उसे एक नया शब्द बनाना है। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी तालिका को पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों आप जान ही गए कि यदि आपको मूल शब्द दिया गया हो उसमें से, प्यारे बच्चों आप जान गए कि मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने के बाद जो है नया शब्द बनता है, और नए शब्द में से यदि प्रत्यय को हटा दें तो आपका मूल शब्द बन जाता है। यानी कि आपको प्रश्न में यदि किसी भी तरह से घुमा फिरा कर दिया जाता है कोई शब्द, तो उसको आप बड़ी ही आसानी से इस तरह से हल कर लेंगे। अब देखते हैं आगे, प्रश्न 3 के अंदर जो है वो है कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है कविता में खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेच रहा था, किन्हीं 5 खिलौनों के नाम लिखिए। तो बच्चों कविता आपने पढ़ी ही है और कविता पढ़ने के बाद उसमें से कोई भी आपको 5 खिलौनों के नाम जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। और वो किस तरह से लिखेंगे आप, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आप पूरी तरह से, तो उसके लिए आप जो है पूरा वाक्य लिखेंगे कि ये वाला, उसके बाद बच्चों खिलौनों के नाम, इन खिलौनों को बेच रहा था। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा प्रश्न, मुन्नू और मोहन ने जो खिलौने लिए उनका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो प्यारे बच्चों चलिए बताइए तो जरा कि मुन्नू और मोहन ने कौन से खिलौने लिए थे। तो बच्चों मुन्नू ने क्या लिया था जरा बताइए तो मुन्नू ने ली थी प्यारे बच्चों गुड़िया। क्या ली थी? गुड़िया। तो मोहन ने क्या लिया था खिलौने में? तो मोहन ने लिया था प्यारे बच्चों मोटर गाड़ी को। किसे लिया था? मोटर गाड़ी को। तो प्यारे बच्चों इन दोनों ही खिलौनों को आप अपनी कॉपी के अंदर बनाएंगे और उसके बाद उनमें रंग भरेंगे। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न, कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था। तो प्यारे बच्चों तो चलिए बच्चों बताइए तो जरा कि कविता में बालक तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था। क्योंकि प्यारे बच्चों बच्चे ने क्या सोचा था, क्योंकि प्यारे बच्चों बालक ने क्या सोचा था कि ये बाकी जो खिलौने हैं ये तो बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, मैं तो तलवार खरीदूंगा या फिर धनुष और बाण खरीदूंगा, जिससे मैं जंगल में जाकर ताड़का को मारूंगा जैसे कि राम ने मारा था। और जैसे तपस्वी जो हैं यज्ञ करते होंगे तो मैं असुरों को मार भगाऊंगा जैसे कि रामचंद्र ने मार के भगाया था, और मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि कविता में जो बालक है वो तोता, बिल्ली व मोटर कार क्यों नहीं खरीदना चाहता था। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न जो कि है कविता में बालक कौन सा खिलौना लेना चाहता था और क्यों। तो प्यारे बच्चों इसका जिक्र हमने भी इसके ऊपर वाले उत्तर में किया कि बच्चा प्यारे बच्चों कौन सा खिलौना लेना चाहता था, वो लेना चाहता था तलवार या फिर धनुष बाण। और वो क्यों लेना चाहता था बच्चों, क्योंकि वो चाहता था
कि मैं भी रामचंद्र जैसा बन जाऊं और मैं भी वन में जाकर जो है ताड़का को, और तपस्वी जो यज्ञ कर रहे होंगे वहां पर जो असुर आएंगे उनको भी मैं मार भगाऊंगा, जैसे कि श्री राम ने मार के भगाया था। और उसके बाद प्यारे बच्चों, बाकी जो उत्तर हैं आप अपनी कविता को पढ़कर उसका अर्थ समझकर उसके बाद लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो प्रश्न हैं सारे के सारे वो अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। और आप ये मत सोचिए कि मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो नहीं लिखकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों ये काम जो है वो आपका खुद का करने का है कि आप जो इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उस कविता को आप पहले पढ़ चुके हैं, उसके पूरे ही अर्थ को आप अच्छे से समझेंगे और उसके बाद जो इन प्रश्नों के जवाब अपनी कॉपी में खुद, ना कि लिखा लिखा देखकर उसे उतारेंगे। तो बच्चों, आप ये सारे प्रश्न हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है अपनी कॉपी में खुद से करेंगे। अब प्यारे बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को घर पर ही बेकार पड़े सामान से खिलौने बनाने और उनके साथ खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपके अभिभावक जो है आपको घर में पड़े हुए बेकार सामान से खिलौने बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और आप उन बेकार सामानों का यूज करते हुए नए खिलौने बनाएंगे और उससे फिर खेलेंगे। अब देखते हैं बच्चों आपका आज का कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोविड महामारी के चलते हुए आपकी सुरक्षा को लेकर इस समय आपके विद्यालय जो है वो बंद किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए घर पर जो है नियमित रूप से साबुन व पानी से अपने हाथों को धोएंगे और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है इस महामारी से बचा सकते हैं और स्वयं के साथ में बाकी लोगों को भी जो है सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कीजिए। और यदि आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।